एपिसोड 486 रिपोर्टर्स को खबर मिल जाता है कि इस दुनिया में अभी एस के साथ व्हाइट बियर्ड भी नहीं रहा है और इस चीज को सुनने के बाद पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा खुशी का माहौल है। लेकिन जिन लोगों ने साबा ऑडी में इसे लाइव देखा था, एक भी इंसान के मुंह से एक भी लफ्ज नहीं निकला है। बहुत दिनों के बाद हमें रेले देखने को मिलता है। व्हाइट बियर्ड अभी नहीं रहा, इस बात को लेकर रेले बहुत ज्यादा दुखी है। व्हाइट बियर्ड अभी 72 साल का है और अपने प्राइम में रॉजर के साथ बराबरी करता था। पूरे नेवी का फ्लीट जिसमें वाइस एडमिरल्स, फ्लीट एडमिरल और 7 वॉरलॉर्ड्स, सिर्फ एक पायरेट को डिफीट करने के लिए जिसका नाम है व्हाइट बियर्ड। डॉन फ्लेमिंगो हंसते हुए कहता है कि पूरी दुनिया बदलने वाला है। फिर भी मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे सब कुछ सेटल डाउन होगा, क्योंकि सामने बहुत ही ज्यादा डेंजरस क्रिमिनल्स और जेल मैनेजर भी है शिरियो, और पता नहीं ब्लैक बियर्ड अभी क्या करेगा। व्हाइट बियर्ड पायरेट्स अभी के लिए वापस जा रहे हैं रिटर्न, और मेरिन्स कैनन बॉल्स फायर करके उन्हें रोक रहे हैं। आका इनो अभी तक जिंदा है। ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। I am sorry, बाबू। और अपने डेविलफुट पावर से एक रास्ता बनाता है। बगी यहाँ से एस्केप करने की सोच रहा है। ब्लैक बियर्ड पायरेट्स व्हाइट बियर्ड को एक क्लॉथ से कवर करते हैं और ब्लैक बियर्ड उस क्लॉथ के अंदर जाता है। सभी लोग बहुत ज्यादा क्यूरियस है कि क्या हो रहा है अंदर। जिम्बे लूफी को अपने साथ लेकर भाग रहा है। एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एस कहता है जिम्बे को कि भाई अगर मैं मर गया तो मेरे भाई का ख्याल रखना। पैसिफिस्टास भी जिम्बे के ऊपर टारगेट लगाते हैं और अटैक होने से बॉय एंकॉक रोक देती है। अचानक से देखते हैं कि समुद्र पूरा फ्रीज होने लगता है और यहाँ पर आओकी का एंट्री हो जाता है। दूसरे जगह से आकाइनो का एंट्री हो जाता है, जिम्बे के सामने आ जाता है। आकाइनो जिम्बे को कहता है कि लूफी को मेरे को सौंप दे, लेकिन जिम्बे मना कर देता है। किसी भी हालत में लूफी को बचाना है बोलकर व्हाइट बियर्ड पायरेट सामने आते हैं, क्योंकि व्हाइट बियर्ड ने बोला है कि लूफी को कुछ नहीं होना चाहिए। आकाइनो यहाँ पर अटैक कर ही रहा होता है कि इवांकोक बीच में आ जाता है और इनाजुमा अपने डेविलफुट पावर से जमीन को काटता है, उस मैग्मा को वहीं पर ही रोक देता है। ब्लैक बियर्ड के क्रू मेंबर्स ब्लैक बियर्ड को कहते हैं कि थोड़ा जल्दी करो, हमको भी वो देखना है, और अचानक से कपड़ा हटा देते हैं और ब्लैक बियर्ड ठीक सामने खड़ा हुआ है। वो नेवी को कहता है कि मैं क्या कर सकता हूँ अभी दिखाता हूँ तुम लोगों को। ब्लैक होल मूव कर सभी नेवी ऑफिसर्स को शक कर लेता है, और वो काम किया उसके डार्क फ्रूट के वजह से। उसके बाद लिटरली ब्लैक बियर्ड व्हाइट बियर्ड के पोज में खड़ा हुआ रहता है, जिसको मार को देखकर बहुत ज्यादा शॉक में रहता है। और यहाँ पर ब्लैक बियर्ड व्हाइट बियर्ड की तरह पावर्स यूज कर पा रहा है, डैमेज हुए चीजों को और ज्यादा डैमेज कर रहा है। शिरियो खुश हो जाता है ब्लैक बियर्ड के पावर से और सही डिसीजन लिया इस क्रू को ज्वाइन करके। ब्लैक बियर्ड के पास अभी 2 डेविलफुट पावर्स है। पहला है यामी यामी नोमी और दूसरा है गुरा गुरा नोमी, जिससे आराम से प्योरली डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं। मेरिन्स यहाँ पर हैरान है कि एक ही आदमी 2 डेविलफुट कैसे कंज्यूम कर सकता है। मार्को कहता है कि आम इंसान के लिए तो बहुत मुश्किल है, लेकिन टीच थोड़ा अलग है। उसका बॉडी हमेशा इरेगुलर रहता है आम इंसान के मुकाबले, जिसके वजह से वो 2 डेविल फुट कंज्यूम कर पाया। और ब्लैक बियर्ड बोलता है कि मैं पूरे वर्ल्ड को कॉन्कर करने वाला हूँ, और साबा ऑडी में सबकी फटी पड़ी हुई है कि अब आगे क्या होगा। ब्लैक बियर्ड बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट पास कर देता है यहाँ पर, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ माई एरा। आम जनता को यही लग रहा है कि नेवी जीत चुकी है, व्हाइट बियर्ड हार चुका है, वॉर एंड हो चुका है, तो अभी पीस होगा। लेकिन यहाँ पर ब्लैक बियर्ड ने जो बात बोली है, द वॉर इज नॉट ओवर येट, the war is coming and this is the beginning of that war. जी हा 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 हा। एपिसोड एंड सब्सक्राइब।